आज जानेंगे कि आप कैसे बता सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में या लो ब्लड प्रेशर के बारे में, क्या होता है, क्या ये बीमारियां हैं और कैसे डिसाइड किया जाए कि दवा शुरू करनी है या नहीं करनी। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सार्थक है और मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर हम सब जानते हैं, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई कब कहा जाएगा। जो गाइडलाइंस आई हैं मेडिकल फर्टर्निटीज की तरफ से, आज के डेट पे अगर ब्लड प्रेशर आपका 120 से 140 के बीच में है ऊपर वाला, और नीचे वाला 80 से 90 के बीच में, मतलब 120 to 140 एंड 80 to 90, इसके बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर रेंज कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी हम एज के हिसाब से भी कंसिडर करते हैं, और अगर एजिड पर्सन है, मोर देन 60 इयर्स है, उस केस में 145 को भी हम लोग हाई ब्लड प्रेशर नहीं मानते हैं। ब्लड प्रेशर की दवा कब खानी चाहिए? जब ब्लड प्रेशर आपका हाई रह रहा है, 160, 150, 160 के अबव जा रहा है, और ऐसा मोर देन वन ओकेजन हो रहा है। ब्लड प्रेशर कैसे डिसाइड किया जाए? आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें चार्टिंग कीजिए, दिन में 2 बार, सुबह शाम ब्लड प्रेशर अपना चेक कीजिए, उसको नोट कीजिए। ऐसा 3 दिन तक लगातार कीजिए। अगर तीनों दिन ब्लड प्रेशर का रेंज ऐसा ही हाई आ रहा है, मोर देन 150, 160, 170, तो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली हाई है, और उस केस में ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करनी होगी। दवा शुरू करने से पहले ये चार्टिंग करना अवश्य है। बाकी आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर को ये चार्ट दिखा के उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो उनको भी आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन शुरू की जाए। इसी के साथ ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स होते हैं। जरूरी नहीं कि सबको ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हो, बट कैसे समझ में आए कि बीपी हाई हो रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली में भी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है। प्लस सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो है बैक एक, कमर में दर्द रहता है, थकान रहती है, सर में दर्द, भारीपन, नेक के आसपास वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है, और उसी के साथ साथ नींद नहीं आती अच्छे से, सोने में बहुत लेट होता है, नींद आने में वक्त लग जाता है। ये सारे सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के हैं। बहुत समय लोग बैकएक लेके ऑर्थोपेडिक को दिखाने चले जाते हैं, जो कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह देते हैं, बैक का MRI, एक्सरे कराते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर, एक्सरे, MRI सब नॉर्मल आता है, बट उस बैक पेन का एक्चुअल कॉज हड्डी नहीं बट ब्लड प्रेशर है। इसलिए ब्लड प्रेशर पहले चेक कीजिए बैक पेन होने पे, उसके बाद बाकी टेस्ट कराएं। ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर लेनी होती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार दवा शुरू हो गई तो दवा बंद नहीं हो सकती। अगर यंग एज में है, किसी रीजन से ब्लड प्रेशर हाई है, फ्लक्चुएशंस है, उस केस में कुछ महीनों तक दवा चल के बंद हो जाती है। लेकिन हाँ, ये सच है कि ब्लड प्रेशर की दवा लॉन्ग टर्म चलती है, काफी लंबे समय तक चलती है। हमेशा सेम दवा नहीं चलती, दवा आगे चल के आपके ब्लड प्रेशर पर निर्भर करता है, डोज वगैरह एडजस्ट करनी पड़ती है। साथ ही साथ खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है डैश डाइट। डैश डाइट में आपको हाई फाइबर फूड लेना है और सॉल्ट कम रखना है। लो सॉल्ट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नमक से बीपी बढ़ता है। सॉल्ट की वजह से बीपी बढ़ेगा। सॉल्ट, कच्चा सॉल्ट, खाने के ऊपर से सॉल्ट, सलाद वगैरह में सॉल्ट या नमकीन चीजें कम लेनी है, मिनिमम रखनी है, उससे बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो ये है हाई ब्लड प्रेशर का फंडा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। अगर ब्लड प्रेशर से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है, मुझे नीचे कमेंट में पूछिए।
मैं उनकी रिप्लाई करूँगा या अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।